फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज इस वीडियो में हम जुलाई 2022 के ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर्स और इस महीने सुर्खियों में रहे विभिन्न प्लेसेस की बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं साकुराजिमा वोल्केनो के बारे में। ये सदर्न जापान में उपस्थित वोल्केनो है, क्यूसू आइलैंड में उपस्थित है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। अब जापान 4 आइलैंड से मिलकर बना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसू आइलैंड। होन्शु आइलैंड सबसे बड़ा है। आगे बात करते हैं काली बेन रिवर के बारे में। पंजाब के सीएम ने यहाँ विजिट किया था, इसलिए न्यूज में है। ये 165 किलोमीटर लंबी रिवर होशियारपुर के पास धनाव विलेज से निकलती है। व्यास रिवर की सहायक नदी है। व्यास और सतलुज कपूरथला में मिलती हैं, वहीं जाकर यह भी मिल जाती है। अब प्रदूषण के कारण इसके पानी का रंग काला हो गया है। माना जाता है कि सिख धर्म के गुरु नानक देव इस नदी के समीप आए थे और यहीं से उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। यहीं उन्होंने मूल मंत्र दिए थे। आगे आते हैं माइक्रोनेशिया के बारे में। माइक्रोनेशिया एक कंट्री है जिसमें हाल ही में कोविड-19 फैलना शुरू हो गया है। ये वेस्ट पैसिफिक ओशियन में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में माइक्रोनेशिया एक रीजन है। इसी के अंतर्गत आता है फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। यहाँ पे 600 लगभग आइलैंड है। अब इन सभी आइलैंड में 4 आइलैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हैं येप, चुक, पोपी और कॉस्ट्रे। आगे जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हाल ही में ईरान और बेलारूस को 2 नए मेंबर कंट्रीज के रूप में यहाँ पर ऐड करने की बात की गई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रशिया के विघटन के बाद 1991 में शंघाई 5 के रूप में सामने आया था, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान कंट्रीज थे। फिर 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इसकी सदस्यता दी गई। ये मुख्यतः टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए काम करता है। मतलब रीजनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इसका मुख्य एम है। अगला आर्टिकल है ओ वैली के बारे में। ये उपस्थित है तमिलनाडु में, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है, जो केरल और कर्नाटक दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। ओ वैली इसलिए न्यूज में था क्योंकि एलिफेंट्स के साथ यहाँ पर अक्सर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलते हैं। ओ वैली का नाम जेम्स आउटरलोनी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहाँ पर पहली बार टी कल्टीवेशन शुरू किया था। यह ओ वैली मुदुमलाई नेशनल पार्क तथा न्यू अमारम्बलम रिजर्व फॉरेस्ट के मध्य उपस्थित है। आगे जानते हैं सिंगलीला नेशनल पार्क के बारे में। ये हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्ट बंगाल का और यहाँ पर जल्दी ही 5 से 20 रेड पांडास को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सिंगलीला नेशनल पार्क सी लेवल से 7000 फीट ऊंचाई पर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में उपस्थित है। 1986 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, 1992 में नेशनल पार्क बना दिया गया। यह ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। यह उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है, इसीलिए हिमालय को ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय के रूप में 2 भागों में बांटता है। इससे होकर रम्माम रिवर और श्रीखोला रिवर बहती हैं। बात करें रेड पांडा की, तो इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि में रहता है। शर्मीला जानवर है, अकेले रहना पसंद करता है। बैम्बू फॉरेस्ट में ज्यादातर रहता है। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि क्षेत्रों में भी पाया जाता है और सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है तथा एक इंडिकेटर स्पीसीज है ये। आगे जानते हैं मैसेडोनिया के बारे में। ये 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना और अब ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इसके लिए शर्तें रख दी। इसके कारण यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, नॉर्थ मैसेडोनिया ईस्टर्न यूरोप में स्थित है, जिसके आसपास बुल्गारिया, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया और ग्रीस स्थित हैं। पहले इसका विवाद ग्रीस से चलता था क्योंकि ग्रीस इसे अपना हिस्सा बताता था। इसी के चलते इन्होंने अपना नाम चेंज कर नॉर्थ मैसेडोनिया रख दिया। फिर बुल्गारिया, जो कि यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, उसके साथ इसका विवाद रहा। बुल्गारिया के लोग कहते थे कि नॉर्थ मैसेडोनिया को यह एक्सेप्ट करना होगा कि उनकी लैंग्वेज बुल्गारियन लैंग्वेज से ही ड्राइव करके बनी है और यही शर्त यूरोपियन यूनियन ने भी मैसेडोनिया के सामने रख दी। इसीलिए यह क्षेत्र न्यूज में था। आगे जानते हैं डेरेचो के बारे में। ये एक प्रकार का हेल स्टॉर्म है जो यूएसए के नेब्रास्का, मिनेसोटा और इलिनॉइस स्टेट में आया है। अब ये सिर्फ यूएसए में नहीं आता, रशिया, जर्मनी, फिनलैंड, बुल्गारिया, पोलैंड आदि में भी देखा जाता है जब हाई टेम्परेचर के कारण थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है। ये जो स्टॉर्म होता है ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, गोल गोल नहीं घूमता चक्रवात की तरह। इसकी स्पीड कम से कम 93 किलोमीटर पर आवर होती है। लगभग 400 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है, लेकिन कम समय में ही ज्यादा डैमेज कर देता है। 3 घंटे से ज्यादा यह स्टॉर्म एक जगह नहीं रहता। मई, जून, जुलाई तक होता है। इसके कारण आसमान का रंग ग्रीन दिखाई देने लगता है। इसका रीजन ये है कि स्टॉर्म में उपस्थित पानी की बूंदें या आइस हमारे सनलाइट के ब्लू कलर को फैला देते हैं और यह ब्लू कलर सबसे कम वेवलेंथ वाले रेड कलर्स के साथ मिक्स होकर ग्रीन लाइट का निर्माण कर देता है। आगे जानते हैं बनी ग्रासलैंड के बारे में। ये गुजरात में उपस्थित है। सेंसिटिव सॉइल इकोसिस्टम है। इस ग्रासलैंड में ऊपर की ओर सॉफ्ट सॉइल पाई जाती है और नीचे की तरफ सैलाइन सॉइल पाई जाती है।
यहाँ पर मलधारी ट्राइब भी रहती है। ये इंडियन चीता का लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है। 1955 में प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया था इसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं काराकाल पाकिस्तान के बारे में। ये उज्बेकिस्तान का एक एरिया है जहाँ पर ये लगभग 20 लाख लोगों के रहवास का एरिया है, जिनका एक अलग एथनिक कल्चर है। जब उज्बेकिस्तान यूएसएसआर का भी पार्ट था तब भी ये काराकाल पाकिस्तान रीजन एक ऑटोनोमस रीजन था। ये टर्किक लैंग्वेज बोलते हैं और लगभग कजाकिस्तान के लोगों से सिमिलरिटीज रखते हैं। अब यहाँ पर हाल ही में कुछ लोगों की दंगों में जान चली गई, इसलिए यह न्यूज में था। आगे जानते हैं मत्तेवाड़ा फॉरेस्ट के बारे में। ये पंजाब का फॉरेस्ट है जो सतलुज नदी के किनारे लुधियाना के पास 2300 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो पीएम मित्र स्कीम है, मतलब मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम में लुधियाना को इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करने की बात की गई है, लेकिन कुछ लोकल्स, एनवायरमेंटलिस्ट, पॉलिटिकल लीडर आदि इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से मत्तेवाड़ा फॉरेस्ट को नुकसान होगा। आगे जानते हैं रिम्पैक एक्सरसाइज रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2022 के बारे में। इसमें 4 क्वाड कंट्रीज तथा पैसिफिक रिम की अदर कंट्रीज भाग लेती हैं। बाई एनुअल एक्सरसाइज है। यहाँ यूएस नेवी का इंडो पैसिफिक कमांड भाग लेता है। ये सी एरिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज है। इस वर्ष की थीम थी कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। भारत से इसमें गया था INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। आगे बात करते हैं मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम के बारे में। ये एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। मिस्ट एक 8100 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल सबमरीन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। इसमें म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि इंडिया से जुड़ जाएंगे और हाई स्पीड इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ये सहायक होगा। ये बात करते हैं अलीबाग के व्हाइट ऑनियन के बारे में। अलीबाग व्हाइट ऑनियन को, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में होता है, इसे GI टैग दे दिया गया है। अब इस क्षेत्र की मिट्टी में सल्फर कंटेंट कम पाया जाता है, इसीलिए यह जो प्याज है इसमें कलर कम होते हैं, पुंजेंसियत, तीक्ष्णता भी कम होती है, स्वीट टेस्ट होता है और इसे काटने पर टीयर्स भी नहीं आते, आंसू भी नहीं आते। प्रोटीन, फाइबर और फैट अधिक मात्रा में पाया जाता है इसमें, और इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड भी पाया जाता है। के फायदे ये हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये कम नींद आने की दिक्कत भी कम होती है, ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड प्रेशर और हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।